whether it's a major work or a minor work, we are not able to do without using the road. So हमारी responsibility कुछ बनती है roads के against. So it is the time to understand that responsibility. I'll just take you back to the presentation. हमें एक बेहतर इंसान, एक better responsible citizen बनना है और उसका कोई और alternative नहीं है. गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए कुछ नहीं करेगी unless and until you have that realization within you that you need to act responsibly, right? रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है गवर्नमेंट की भी और सभी स्टेक होल्डर्स की, जिसमें हमारे व्हीकल ओनर्स हैं और जो भी लोग रोड को यूज़ करते हैं. अनफॉर्चुनेटली रोड सेफ्टी जो मेजर्स उनकी एब्सेंस की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ लॉस ऑफ लाइफ हुआ है. गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ्रंट्स पे हम काम कर रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम का हमने पब्लिक में एक स्टेटमेंट देकर डेडलाइन जो फिक्स की उस पर हम खड़े उतरे हैं, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं. सेकंड स्टेज जा रहा है. इसके बाद इसी साल जो कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया करने के लिए हमने काम शुरू किया, जिसमें रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम और स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम आएगा. ये सिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनमें से कुछ स्टेप्स हैं. जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अभी 250 बसेज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए 12.5 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं श्रीनगर सिटी के लिए. इलेक्ट्रिक बसेज़ और लाई जा रही हैं. लेकिन जब तक सिविक सेंस जो हमारी है ट्रैफिक लॉज की जो इन्फोर्समेंट है वो ना हो, तब तक हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रह सकते. तो कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के अम्ब्रेला में सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने मिलकर इस पर काम शुरू किया है. इसमें अवेयरनेस के लिए, स्टेक होल्डरशिप क्रिएट करने के लिए और कॉलेजेस और स्कूल्स को इसलिए फोकस किया जा रहा है ताकि ये मैसेज स्प्रेड करें. और क्योंकि ये लोग डेली रोड पे प्रेजेंट भी रहते हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी एसोसिएट करते हैं और ये मैसेज जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं. कितना ज़रूरी है इस तरह के प्रोग्राम? मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रैफिक सेफ्टी, इनके सेफ्टी रूल्स को इम्प्लीमेंट करना और अपनी जो कम्यूटर्स की सेफ्टी है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है. My name is Junaid Nazir and I represent Kashmir Road City Foundation as a Vice Chairman. जो आज का इवेंट हमने यहाँ वुमेंस कॉलेज में किया, ये विजन ज़ीरो अंडर द डिकेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2011-2020 के अंडर हो रहा है और वी आर इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. डीसी साहब से हमने वो परमिशन ली हुई थी आज के इवेंट के लिए और ये 3 महीने कंटिन्यू ये विजन ज़ीरो के अंडर ये चलेगा. इसलिए हमने ये इवेंट कर रहा है क्योंकि जितने भी आपने पिछले हफ्ते देखे एक्सीडेंट बहुत सारे हुए, कोई उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, ना सरकार उनको जिम्मेदार ठहराई है. खाली वो एक काम करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देती है, वो मैनुअल कागजों पे हो जाता है. और जो एक्सीडेंट का कॉज, मैं अपने एनजीओ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी तरफ कह रहा हूँ, जो एक्सीडेंट कॉज यहाँ हो रहा है वो कभी हमने जाना ही नहीं है, टेक्निकली जानना है. एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रोड कॉन्फ्रेंसेज एंड वियना कन्वेंशन, एक्सीडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टेक्निकली एंड देयर शुड बी अ मैकेनिकल इंजीनियर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट. बट अनफॉर्चुनेटली हम ड्राइवर को हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाता है और रोड इंजीनियरिंग को कभी हमने जिम्मेदार ठहराया नहीं. रोड इंजीनियरिंग को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2016 में आरएनबी डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, उसमें लिखा था रोड सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए. वो ऑर्डर कॉपी हमारे पास भी, मैं आपको भी दे दूंगा वो कॉपी. लेकिन मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ और आरएनबी सेक्रेटरी को पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने किया क्या? आपने कोई रोड ऑडिट किया हुआ है? उनकी सेल पड़ी हुई है पॉलिटेक्निक के बाहर, वो उनकी बिल्डिंग है, वहाँ पर सेल पड़ी हुई है, उनने रोड ऑडिट आज तक किया ही नहीं हुआ. हमारी एनजीओ इसलिए मजबूर हो रही है रोड सेफ्टी पे काम करने के लिए. अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे मरते हैं, साल में कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 मरते हैं और रोड एक्सीडेंट में उनसे ज़्यादा मर जाते हैं. रिसेंटली 35 बंदे की डेथ हो गई वहाँ पे जो किश्तवाड़ में एक्सीडेंट हुआ है. मैं ये बोलना चाहता हूँ ये ताज़ा एक्सीडेंट है. ये कहना चाहता हूँ सरकार को, लेट देम वी पीपल अलो, हमें अलो कर दीजिए. हमने ट्रेनिंग्स की है रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे हु इज़ ऑन द फॉल्ट. क्योंकि वहाँ पर रोड है वो लूज ग्रेवल थी. आरएनबी डिपार्टमेंट को इतना भी समझ नहीं आया कि हम उधर एक बोर्ड चढ़ाएंगे, वो साइंस उन्होंने मेंशन किए हुए इंडियन रोड कांग्रेस में कि वहाँ लूज ग्रेवल है, गाड़ी वाले को रोकेंगे. गाड़ी में 35 बंदे थे. हमारे एआरटीओ साहब कंसर्न वहाँ पे चेक करने गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आ रहा था आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली क्यों होती नहीं है. अगर हमारे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग हुई है, वो अपने एआरटीओ को रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्यों नहीं भेजते? और वाई आर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेकिंग ए वन स्टेप बैक व्हेन इट इज कम टू द रोड एक्सीडेंट्स?